नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आयुष्मान भारत योजना की गड़बड़ियों पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, पीएम मोदी रहे उपस्थित। और अमरेली में भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, विधायक हीरा सोलंकी के जमाई जख्मी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने पर सवाल उठाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बुधवार को कहा कि सीएजी को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली हैं। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज हो, ये पूरा मुफ्त रहता है। पीएम को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएम कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम मैं उनको भेज दूंगा। सफाई कर्मचारी जो हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जो सरकार है, जो शैली ओबराय मेयर है हमारी, उनके नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। 18 साल से, पिछले 18 साल से एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारियों को तो क्या, किसी भी कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। 18 साल पहले होता था कि लोगों को महीने की तनख्वाह महीने में मिला करती थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम में बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे। अपनी तनख्वाह तक लेने के लिए लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। हम देखते थे कि 70-80% टाइम लोगों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था, और धरने प्रदर्शन भी कोई बड़ी मांग के लिए नहीं, अपनी तनख्वाह लेने के लिए कर्मचारी धरने प्रदर्शन किया करते थे। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि सारा पैसा भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ जाता था। पिछले 2 साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर, और 2 साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ्ते उनके अकाउंट में तनख्वाह जाती है। पिछले 2 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो। जबकि उसके पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए कि लगभग सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे ही रहते थे, काम पे कम रहते थे, हड़ताल पे ज्यादा रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल में हड़ताल नहीं करनी पड़ी अपनी तनख्वाह लेने के लिए। हर महीने के पहले हफ्ते उनकी तनख्वाह आ जाती है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत की योजना का विस्तार देते हुए 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। इस दौरान पीएम ने कहा था कि उन्हें अफसोस है कि इस योजना में दिल्ली और बंगाल शामिल नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारों ने इसे मंजूरी नहीं दी। उधर भाजपा ने दिल्ली में आयुष्मान लागू नहीं करने के आप सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कराई है। इसकी जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने बुधवार को दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकता नगर में 284 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। 31 अक्टूबर को दिवाली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का संयोग एक साथ पड़ रहा है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर में 284 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने एकता नगर में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ट्रैफिक सर्कल, स्मार्ट बस स्टॉप का लोकार्पण किया। केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में बनाई गई है, जो विश्व भर के प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। यहाँ मौजाई गार्डन, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सरदार सरोवर डैम एक्सपीरियंस सेंटर जैसे कई प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया है, जिससे एकता नगर के विकास को तेजी मिलेगी। यहाँ स्मार्ट बस स्टॉप, कार चार्जिंग पोर्ट, मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, एम्बुलेंस, आईसीयू जैसी सुविधा मिल पाएगी। गुजरात के जाफराबाद में अमरेली जिला युवा भाजपा अध्यक्ष पर हमले की घटना सामने आई है। गुजरात के अमरेली जिला के जाफराबाद में हिंसा की घटना उजागर हुई है, जिसमें अमरेली भाजपा के युवा अध्यक्ष और एमएलए हीरा सोलंकी के जमाई
चेतन सियार पर जानलेवा हमला किया गया है। जाफराबाद में 2 गुट के बीच हुए घर्षण में कुल्हाड़ी से युवा अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। विधायक हीरा सोलंकी के जमाई को फौरन इलाज के लिए भावनगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां घटना की खबर पाकर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर विधायक हीरा सोलंकी ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, उन्हें सरकार और पुलिस पर પૂરા ભરોસા है। ગઈકાલના બનાવ વિશે સારી વાત નથી અને આવા અસામાજિક લોકો માટે સરકારે હંમેશા કડકમાં કડક કાયદાઓ પણ બનાવ્યા છે અને આવા તત્વોને ક્યારેય પ્રોત્સાહન સરકાર આપતી નથી। ત્યારે કાયદો કાયદાની રીતે કામ કરશે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન છે જ નહીં। પણ જે રીતે કાલના હુમલામાં એક પાછળથી આવીને ચેતન પર હુમલો કરવો, એક મારી નાખવા માટેની આ એક આખું કાવતરું ઊભું કર્યું હોય અને પૂર્વ તૈયારી સાથે એ લોકો જ્યારે આ ઘટનાને અંજામ આપી હોય ત્યારે સરકાર શ્રી આ બાબતે ખૂબ ચિંતિત છે અને કાયદાકીય રીતે જે કાંઈ બનતું હશે કાયદાકીય રીતે એના પર એક્શન લેવાશે। અગાઉ પણ આવી હતી એટલે એ બીજા લોકો હતા અને આ બીજા લોકો છે અને કંઈક વાણ લગાડવા બાબતે કંઈક પાર્કિંગ કરવા બાબતે આ બનાવની ઘટના બની છે અને ખૂબ નિંદનીય છે અને આવા બનાવ ફરીથી ન બને એની અમે કાળજી રાખીશું। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के सोमनाथ में यात्रियों के लिए अहमदाबाद से केशोद के बीच विमान सेवा का प्रारंभ किया गया है। गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के भाग रूप लगातार अलग अलग सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसके तहत अहमदाबाद से केशोद तक डायरेक्ट फ्लाइट सेवा का प्रारंभ किया गया है। विमान सेवा के प्रारंभ के साथ पहली फ्लाइट में आए हुए श्रद्धालुओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं को माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर चंदन तिलक करते हुए उनका वेलकम किया गया और सोमनाथ ट्रस्ट की कॉम्प्लीमेंट्री एयर कंडीशन बस में सोमनाथ महादेव के दर्शन करवाए गए। सबसे पहली बार आज अहमदाबाद और सोमनाथ, मतलब सोमनाथ का नजदीक का जो हवाई मथक है केशोद, वहां पे सबसे पहली फ्लाइट शुरू की गई है। और आज वो जो छोटे छोटे डॉट्स है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के प्रयासों से आज जो छोटे छोटे रिमोट लोकेशन को ज्वाइन किए जा रहे हैं, तो वो सभी डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। गुजरात के यात्रा धाम को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने आज रख रहे हैं और लोग मैक्सिमम इजी तरीके से वहां से पहुंच पाए और फैसिलिटेट हो पाए, उस तरीके की सुविधा यहाँ पे की जा रही है। और उसमें भी सबसे बढ़िया बात यह है कि आज सबसे पहली फ्लाइट जो अहमदाबाद से केशोद की आ रही है सोमनाथ के लिए, उसमें सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा भी बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध की जाए है, जहाँ पे उन्होंने एयर कंडीशन बस की सुविधा सभी यात्रिकों के लिए, सभी भक्तों के लिए की गई है। तो मेरे को लग रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में और भूपेंद्र भाई की मुख्यमंत्री की प्रयासों से जो चीजें हो रही है गुजरात में, उसमें गुजरात के यात्रा धामों को एक अलग लेवल पे ले जाने की यहाँ पे प्रयास हो रहे हैं। और उसमें भी सोमनाथ को सबसे बढ़िया टेम्पल यहाँ पे बने, ऐसा प्रयास हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में सोमनाथ ट्रस्ट में यात्रियों के लिए अनेक सुविधा बढ़ी है। खास करके आज जो अहमदाबाद केशोद की विमान सेवा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री के अथाग प्रयत्नों से ये नई सुविधा यात्रियों के लिए शुरू हुई है। इस सुविधा से प्रवासन को वेग मिलेगा। खास करके जो सोमनाथ आने के लिए यात्रियों को एक नई विमान सेवा मिली है। सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से यह सेवा को आवकारते हुए ट्रस्ट के द्वारा केशोद एयरपोर्ट से पिकअप के लिए एक एयर कंडीशन बस की सुविधा, निःशुल्क सुविधा ट्रस्ट के द्वारा शुरू की गई है। अहमदाबाद से आने वाली फ़्लाइट और मुंबई से आने वाली दोनों फ्लाइट में जो भी भक्त लोग आएंगे उनको सोमनाथ ट्रस्ट निःशुल्क सुविधा एयर कंडीशन बस की सोमनाथ लाने के लिए करेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव की धूम देखने मिल रही है। यहाँ स्वर्ग से उतरे भगवान राम का राज तिलक कर स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर इस महोत्सव का उद्घाटन किया। हर साल की तरह इस साल भी दीपोत्सव के दौरान लाखों दियों से अयोध्या को सजाया गया है। राम की पीढ़ी पर दियों की कतारों के साथ अद्भुत प्रकाशमय दृश्य ने सभी का मन मोह लिया है। दीपोत्सव के शुभ मौके पर अयोध्या के राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का भव्य आगमन हुआ। भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ अयोध्या पधारे, जहां उनका स्वागत राजा महाराजा की तरह हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य भूमिका निभाते हुए सभी का स्वागत किया। अयोध्या की पवित्र भूमि दीपों से जगमगा गई है। इस अवसर पर अयोध्या की धरती पर उतरे भगवान श्री राम के आगमन पर पूरे शहर में उल्लास का माहौल देखा गया। हजारों श्रद्धालु भी इस मौके पर राम कथा पार्क में मौजूद रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया।
इस बार का दीपोत्सव अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और इस महोत्सव को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। अयोध्या का ये दीपोत्सव न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। यहाँ की अद्भुत सजावट और भव्यता को देखने के लिए देश विदेश से लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं। दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में गुजरात के अहमदाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे देश में दीपावली का उत्साह देखने मिल रहा है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में भी शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा समूचे अहमदाबाद में झिलमिलाती रोशनी की गई है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे और इसी दिवस को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन द्वारा सड़कों को रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर कर दिया गया है। अहमदाबाद रिवर फ्रंट, सीजी रोड, एसजी हाईवे, सभी ओवरब्रिज और सर्कल पर रोशनी कर लोगों के लिए आकर्षण पैदा किया गया है, जहां लोग फोटो और वीडियो लेने का आनंद भी ले रहे हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। एसी જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. ઓર કોલ 9825311157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा में क्रिएटिव आर्टिस्ट के श्रृंगार ग्रुप द्वारा अद्भुत रंगोली प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस वक्त हम अकोटा के शयाजी नगर गृह में उपस्थित हैं, जहां पर श्रृंगार रंगोली कलाकार ग्रुप के द्वारा 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक रंगोली प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये जो ग्रुप है वो पिछले 20 साल से रंगोली प्रदर्शन का आयोजन कर रही है, क्योंकि जो रंगोली है वो हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये ग्रुप ने इस संस्कृति को पिछले 20 साल से संजो कर रखा है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इस ग्रुप ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से पिछले 20 साल से रंगोली बनाने की जो कला है उसको बढ़ावा दे रही है और हर साल अलग अलग थीम पर सोशल मैसेज के साथ एक अद्भुत रंगोली का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। और इस साल इनके प्रदर्शन की खास बात यह है कि इन्होंने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए खास वाटर रंगोली बनाई है। तो आइए इधर के कलाकारों से जानते हैं कि इस रंगोली प्रदर्शन की क्या खास बात है। इस साल आपके रंगोली प्रदर्शन में क्या खास है? इस साल हमने रतन टाटा जी को अंडर वाटर रंगोली में बनाया है और साथ में मोनोक्रोम जो एक कलर से उसके अनेक रूप से उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके सिवा हमने और कलरफुल भी रंगोली बनाई है, स्टिल लाइफ और ऐसे अलग अलग थीम लेके। ये क्या क्या थीम पर आपने इस बार रंगोली बनाई है? मतलब इस रंगोली के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो खास ऐसा है कि वर्ल्ड में फेमस है, जैसे हमारे नवरात्रि के गरबा, ऐसे ये रंगोली बड़ौदा की सांस्कृतिक सबसे अच्छी धन संपत्ति है और इसको संभालना ही बहुत बड़ी बात है। और हमारे ग्रुप में सारी महिला है और जो महिलाओं का नाम है वैशाली प्रजापति, रितल पटेल, सरिता सुप्पा, सीमा वोरा एंड मैं हेमाली शाह। हम लोगों ने मिल के ये रंगोली बनाई है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हर साल रंगोली बनाओ जो हमारी धन संपत्ति है और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस है, उसको संभालना बहुत ही जरूरी है। ये जो सारे प्रदर्शन में जो भी आप रंगोली को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी शुरुआत कब करी थी आपने इनको बनाने की? वो 20 साल पहले हमारे फर्नीचर करके सर थे, उन्होंने हमें सिखाई सारे स्टूडेंट्स को और उनकी प्रेरणा से ही हमने ये ग्रुप बनाया है। और इन रंगोली को बनाने में समय कितना लगता है? कम से कम 4 से 5 दिन लगता है और इसकी खास बात है कितनी भी गर्मी हो हम फैन या एसी नहीं चला सकते, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में कलर होता है। तो वो करने के लिए वो पंखा या उसके बगैर हम गर्मी में ही करते हैं, तो वो सबसे बड़ी परेशानी है। और इस बार जो आपके प्रदर्शन की विशेषता है वाटर रंगोली, तो उसके बारे में कुछ बताइए। काफी नया नाम है वाटर रंगोली, तो इसका विचार आपको कैसे आया? ये रतन टाटा जी को हमने श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया है। ये अंडर वाटर है, मानी रंगोली करके उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो इस प्रकार हमने कुछ नया करके उनको समर्पित किया है, जो हमारे भारत का गौरव है, तो हमने इसीलिए उनको ये श्रद्धांजलि दी है। पिछले 20 साल से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक तरीके से देखे तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी कला है कि जो कलाकार उसके अंदर लगन से काम करते हैं और कलर से वेरिएशन लाते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है कि ये रंगोली जो एक वैरायटी है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं जितनी बड़ौदा में होती है। और भविष्य में भी हमें ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं आपके द्वारा? जी हाँ, हम सारी लेडीज है और हम यही सोचते हैं कि ये हम आगे भी करते रहेंगे और ये चालू ही रहे तो सबसे अच्छी बात है। ये भारत की धन संपत्ति है। जैसा कि आपने बताया कि आपके ग्रुप में सारी लेडीज हैं बस, तो जो महिलाएं होती हैं उनको घर भी संभालना पड़ता है, तो उसके साथ आप ये काम कैसे मैनेज करते हो फिर? ये सब
ये काम करना एक अनोखा आनंद ही है, क्योंकि लेडीज तो आप जानते हो दिवाली में बहुत ही काम रहता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, सास ससुर सब, मम्मी पापा सब रहते हैं। पर ये जो कला का लगन होता है ना, तो वो अलग बात होती है। तो उसके लिए हम वो सब निपटा के आते हैं, तो थोड़ा ऐसे संभालने के लिए ये तो करना ही पड़ता है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी आप देखते होंगे कि रेडीमेड रंगोली आना शुरू हो गई है। लोग अपने घरों पे जो पहले के ज़माने में अपने हाथों से रंगोली बनाते थे, लेकिन आजकल रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो संस्कृति है रंगोली बनाने की, वो कहीं न कहीं मिटती जा रही है? ऐसे तो नहीं मैं कह सकती कि मिटती जा रही है, पर इंस्टेंट जो होता है वो इंस्टेंट ही खत्म हो जाता है। और आप देखोगे कि ये कला में कैसी विशेषता है कि कितना बारीक काम करना होता है, माइनर वर्क भी हम करते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से कभी मिट नहीं सकती। ये जो रंगोली बनाने की कला है, उससे जुड़ने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? हमारे गुरु हैं फडनीस सर, सदाशिव फडनीस थे, उन्होंने हमें ड्राइंग सिखाया, उसके बाद हमें ये रंगोली उन्होंने सिखाया। जो रंगोली होती है जनरल, जो हमारी नॉर्मल बाजार में जो रंगोली मिलती है, उसी रंगोली को हम मिक्स करके बहुत सारे शेड्स बनाते हैं। जो आप देख रहे हैं कलरफुल रंगोली है, तो कितने शेड हैं, वो शेड हम वो 12 शेड से ही एक ऐसी ये पोर्ट्रेट रंगोली तैयार होती है। और अभी हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनके बीच ये जो कला है उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जो हमने जो रंगोली सीखी, हमने भी किसी के माध्यम से ही रंगोली सीखी। हम भी चाहते हैं कि हम दूसरे नए स्टूडेंट तैयार करें, और हमारे आगे प्लान है कि हम दूसरों को सिखाएं और इसको हम आगे तक बढ़ाएं। हम जब तक है तब तक तो ये रंगोली होगी ही, जब तक हमारी जान है तब तक, क्योंकि हर एक हमारे लिए रंगोली बहुत बड़ी चीज है। हम सब कुछ भूल के, दिवाली का टाइम चल रहा है, सब कुछ भूल के हम ये रंगोली में लगे हुए रहते हैं। और अभी जाके देखिए दिवाली चल रही है, आज धनतेरस है, फिर भी हम सब बहनें यहाँ पे, हमारी लक्ष्मी यहीं पे ही है। तो हम भी चाहते हैं कि ये हमारे से कोई और सीखे और इसको आगे बढ़ाते रहें। गुजरात के वडोदरा में परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड स्कूल के मनोदिव्यांग बच्चों के लिए दिवाली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर आस्था फाउंडेशन संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड स्कूल है, जहां बच्चों के साथ अलग अलग स्कूल के चेयरमैन और प्राचार्य ने दिवाली सेलिब्रेशन किया। इस मौके पर मनोदिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न एक्टिविटीज आयोजित की गयी, साथ ही उन्हें दिवाली के तोहफे भी दिए गए, जिससे बच्चे बेहद खुश दिखाई दिए। गुजरात के सूरत में ब्लैक का व्हाइट करने के चक्कर में ठेले वाले को 35 लाख रुपए गंवाने पड़े हैं। गुजरात के सूरत में मकान लेने के लिए ब्लैक का व्हाइट करने के चक्कर में ऑमलेट का ठेला चलाने वाले शख्स के साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें आंगड़िया पीढ़ी के संचालक को ब्लैक का व्हाइट करने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन एसके एंटरप्राइज नामक आंगड़िया पीढ़ी द्वारा पैसे वापस नहीं लौटाने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। મારી સાથે એવી ઘટના બની હતી કે મારે વ્હાઇટની એન્ટ્રીની જરૂર હતી, તો મારા બનાવીને મકાન લેવાનું હતું, તેમને વ્હાઇટની એન્ટ્રીની જરૂર હતી, તો મેં એન્ટ્રી માટે મારા ભાઈને કોન્ટેક્ટ કર્યો, તો મારા ભાઈ હસ્તક આ ચીટર ટોળકી સાથે સંપર્ક ભૂલથી થઈ ગયો હતો, તેમણે આ બાબુભાઈ કોન્ટેક્ટ કરાવ્યો હતો। બાબુભાઈના ચીટર ટોળકીએ મારી સાથે વિશ્વાસઘાત કરી અને આયરવા છે મારા આંગળીયામાં પૈસા નખાઈને મને આરટીજીએસથી એન્ટ્રી આપે છે એવું કીધું, અને પછી એ લોકોએ એસકે આંગળીયાવાળો દિનેશભાઈ છે,
પછી આ બાબુભાઈ છે, ભોપાલની કંપનીના માલિકો છે, નવીન જૈન છે, એની આગળ બી કોઈ નવીનભાઈ છે, એ સિવાય બી આ જયેશને પકડ્યા છે, એ સિવાય બીજા બી 2 નામ છે જેવા કે કિશોર બી નામ છે, કિશોર પ્રજાપતિ, એ સિવાય બીજા બી અમુક લોકો આમાં સક્રિય થયેલા છે. આ 8-10 જણની ટોળકી નિષ્પક્ષપણે જોઈન થઈ અને એ લોકો આવી રીતના ફ્રોડ કરતી છે અને આવી રીતના મારા જેવા પૈસા નાખ્યા ત્યાર પછી 2 કલાકની અંદર आंगड़ियावाड़ो बंद થઈ ગયો અને અમને કોઈ પૈસા આવ્યા નહીં. वीएनएम टीवी की खबर अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.